Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem determine if two trees are identical or not. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अपने को क्या है, दो ट्रीज गिवन रहेगा और हम लोग को चेक करना है वेदर दे आर आइडेंटिकल और नॉट। और सेम क्वेश्चन जो है वो आपका लीड कोड पे दिया हुआ है विद द नेम ऑफ सेम ट्री, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। ओके, सो इसको देखते हैं अप्रोच कैसे करेंगे। सपोज अपने पास दो ट्री हैं, ट्री वन इज योर T1 एंड सेकेंड ट्री इज योर T2। ओके, सो अब हम लोग को चेक करना है कि ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं। ठीक है, अब ये आइडेंटिकल होंगे या नहीं ये हम लोग कैसे चेक करेंगे। सो आइडेंटिकल होने के लिए जिस पर्टिकुलर नोड पे हम लोग खड़े हैं, सपोज हम लोग इस नोड पे खड़े हैं, ठीक है, सो ये पर्टिकुलर नोड दिस शुड बी सेम एज दिस पर्टिकुलर नोड एंड उसका जो लेफ्ट वाला सब ट्री है वो इसके लेफ्ट सब ट्री से सेम होना चाहिए और उसका जो राइट सब ट्री है वो उसके राइट सब ट्री से सेम होना चाहिए। ओके, सो मतलब सेम होने के लिए तो यही कंडीशन होगी, एक तो आपका रूट सेम हो, रूट सेम होगा और आपका जो लेफ्ट सब ट्री है वो सेम हो और जो राइट सब ट्री है वो उसका राइट सब ट्री से सेम। ओके, सो इससे हम लोग प्रूव कर पाएंगे कि ये हमारे सेम या फिर आइडेंटिकल ट्री है या फिर नहीं है। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं। अप्रोच मतलब कि या तो आप प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल यूज कर लीजिए या पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल यूज कर लीजिए या इन ऑर्डर ट्रेवर्सल यूज कर लीजिए। ठीक है, सो अपने केस में हम लोग कौन सा ट्रेवर्सल यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। मतलब कि सबसे पहले आपका चेक करेंगे कि आपका रूट सेम है कि नहीं। ठीक है, सो रूट देन योर लेफ्ट देन योर राइट। ठीक है, ये होगा अपना प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, उसमें हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हम लोग का रूट सेम है कि नहीं। ठीक है, अगर रूट सेम हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, अपना हम लोग लेफ्ट सब ट्री पे जाकर के चेक करेंगे पूरा का पूरा लेफ्ट सब ट्री कि क्या वो सेम है। ठीक है, अगर वो सेम है देन हम लोग चेक करेंगे कि हमारा राइट सब ट्री सेम है। ठीक है, अगर हमारा राइट सब ट्री भी सेम हुआ देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन रिटर्न ट्रू दैट दीज टू ट्रीज आर आवर आइडेंटिकल और सेम ट्री। ठीक है, तो हम लोग ये चीज अपना रिटर्न कर पाएंगे ट्रू। और किसी भी केस में फेल हो जाता है, सपोज अपना इसका सिर्फ रूट ही सेम नहीं हुआ, अगर इसका रूट ही नहीं सेम हुआ तो उस पर्टिकुलर केस में भी हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है अपना सेम ट्री नहीं है। ठीक है, अब सेम ट्री, अब एक और केस हो सकता है। सपोज सपोज अगर यहाँ पे जैसे कि 2 3, ठीक है, और यहाँ पे अपना होता 4 और 5 और यहाँ पे होता 5 और 4। ठीक है, सपोज। ठीक है, अब इस केस में क्या होता, हम लोग क्या करते हैं, सो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले रूट रूट सेम है। ठीक है, रूट रूट सेम हो गया, अब इसका लेफ्ट सब ट्री पे भेज रहे हैं और फिर राइट सब ट्री पे जाएंगे। ठीक है, अब तो लेफ्ट सब ट्री पे आए तो फिर से इसने रूट चेक किया, चलो रूट सेम निकला। अब ये क्या करेगा, अब ये भी ना इसके लेफ्ट सब ट्री पे जाएगा, ये इधर लेफ्ट सब ट्री पे है और इधर लेफ्ट सब ट्री पे है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 4 आ रहा है बट यहां से अपना 5 रिटर्न हो रहा है। ठीक है, सो इस केस में ये जो है अपना सेम नहीं होने वाला है। अपना यहाँ पे देखो 4 5 और यहाँ पे 5 4 है, मतलब क्या है, अपना पोजीशन स्विच हो गई है। ठीक है, यहाँ पे जहां पे अपना राइट है वहां पे लेफ्ट और जहां पे लेफ्ट है वहां पे राइट है, मतलब इसकी अगर पोजीशन भी स्विच हो गई है देन इन दैट पर्टिकुलर केस अपना सेम ट्राई नहीं होगा। मतलब एग्जैक्ट आइडेंटिकल होना चाहिए कि मतलब अगर 1 की जगह 1 होना चाहिए, 2 की जगह 2 होना चाहिए और कोई भी पोजीशन वगैरह में स्वैप वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो देन इन दैट पर्टिकुलर केस हम लोग रिटर्न कर पाएंगे कि वो अपना आइडेंटिकल ट्री है। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि इसको सॉल्यूशन क्या होगा। सो जस्ट अब इसका क्या करते हैं, हम लोग इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड बहुत सिंपल रहने वाला है। सपोज अब हम लोग के पास अगर रूट ही नहीं है, मतलब कि दोनों का रूट ही नहीं, मतलब दोनों जो है नल को पॉइंट कर रहे हैं, देन इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा, मतलब दोनों नल को पॉइंट कर रहे हैं तो मतलब तब भी तो सेम ही होंगे ना, कि अगर जब नल को पॉइंट करेंगे तब भी तो सेम ही होने वाले हैं। तो उस केस में अभी हम लोग का ट्रू रिटर्न होने वाला। ठीक है, तो चलो इसका हम लोग का कोड देख लेते हैं। सो इसके कोड में क्या होगा, सो हम लोग चेक कर रहे हैं अगर वो दोनों के दोनों अपना नल को पॉइंट कर रहे हैं तो उस केस में भी अपना ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है, और अगर सपोज एक जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है और एक जो है किसी और पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मतलब जब दोनों के दोनों जो है अपना नल को पॉइंट करेंगे देन इन दैट पर्टिकुलर केस वो अपना ट्रू होगा। और फिर जो मेन कंडीशन होगी, वो मेन कंडीशन क्या होगी, सपोज अपने पास रूट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने दोनों रूट सेम हो। ठीक है, रूट सेम हो, रूट का अपना लेफ्ट सब ट्री सेम हो देन अपना राइट सब ट्री सेम हो। तो मतलब जब पूरा का पूरा ट्री सेम होगा
देन वी कैन रिटर्न ट्रू। ठीक है। सो आई होप आपको इसका कोड समझ में आया। सेम कोड जो अपना सेम ट्री के लिए भी होने वाला है, ये सेम ट्री के लिए। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और हो सके तो मेरी ग्राफ की और डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट वगैरह अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।